जय हिंद साथियों। आज का सेट ज्योग्राफी ज्ञान बिंदु जीके एकेडमी ज्योग्राफी से है। अध्याय 3 से है। अध्याय फर्स्ट और सेकंड वीडियो कवर कर दिए हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो थर्ड है भारत का भौतिक विभाजन से संबंधित प्रश्न है। तो शुरू करते हुए फर्स्ट प्रश्न है, भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट है, भारत की धरातलीय विभिन्नताएं के आधार पर कितने भागों में समानतः विभाजित किया जाता है? तो ये 6 होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्व हिमालय का विस्तार भारत में कहां से कहां तक है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में सत्य कथन को चयन कीजिए। तो इसमें आपका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों। तो एक देखते हैं, हिमालय का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक चौड़ी है। दूसरा है, इसका प्रमुख कारण पूर्व में अभिसारी सीमांत दबाव बल का अधिक होना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या कारण है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी पर्वत पूर्व हिमालय में विद्यमान है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, पूर्व भागों में अभिसारी सीमांत दबाव बल का अधिक होना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन कारणों से हिमालय की उत्पत्ति हुई है? हिमालय की उत्पत्ति हुई है, तो इसमें आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, भारतीय प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के आपस में टकराने से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट होगा, प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिडनी बोर्डी ने। नेक्स्ट है, पंजाब हिमालय की अवस्थित है पंजाब हिमालय, तो इसमें आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, सिंधु और सतलज नदी के बीच। कुमाऊं हिमालय किसके साथ अवस्थित है? कुमायूं, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सतलज और काली नदी के बीच, सतलज और काली नदी के बीच। नेक्स्ट है, नेपाल हिमालय किसके बीच अवस्थित है? नेपाल हिमालय, तो ये होगा काली और तीस्ता नदी के बीच। और असम हिमालय किसके बीच है? असम हिमालय, तो ये हो जाएगा आपका तीस्ता और दिहोंग नदी के बीच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हिमालय में नंदा देवी की अवस्थित है? नंदा देवी की अवस्थिति है, तो ये ऑप्शन बी, कुमायूं हिमालय। नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर और धौराधर किस हिमालय के बीच अवस्थित है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब हिमालय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत श्रेणी आदि किस हिमालय के बीच अवस्थित है? तो इसमें आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल हिमालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रांस प्रा हिमालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गॉडविन ऑस्टिन किस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है? गॉडविन ऑस्टिन, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रांस प्रा हिमालय का गॉडविन ऑस्टिन अवस्थित है। गॉडविन, ये तो होगा ऑप्शन ए, काराकोरम पर्वत श्रेणी में। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है? विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है, तो इसमें आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, राकापोसी। यदि आप संपूर्ण हिमालय की यात्रा करते हैं तो आपको सियाचिन, वाल्टोर, बिकारो ग्लेशियर आपका स्वागत कहाँ करता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रांस हिमालय में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है?
किसे उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कराकोरम श्रेणी को। नेक्स्ट है ITSZ किसके बीच अवस्थित है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच। नेक्स्ट है सिंधु नदी अवस्थित है, सिंधु नदी अवस्थित है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जास्कर और लद्दाख के बीच, जास्कर और लद्दाख के बीच। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी लद्दाख श्रेणी की बुंजी नामक स्थान पर कटकर भारत की सबसे गहरी गार्ज का निर्माण करती है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी। भारत की सबसे गहरी जॉर्ज बुर्ज की गहराई लगभग कितनी है? तो ये 5200 मीटर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, बृहद हिमालय। नेक्स्ट है MCT निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच। नेक्स्ट है बृहद या महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी मीटर है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6100 मीटर। नेक्स्ट है विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी हिमालय में अवस्थित है, माउंट एवरेस्ट इनकी सबसे ऊंची चोटी है, यह पश्चिम में हिमालय से संबंधित है, किस हिमालय से संबंधित है? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, बी, बृहद हिमालय। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है तो 8850, कहीं कहीं 8848 और 8850, कहीं कहीं 8850 भी दिया रहता है। नेक्स्ट है बृहद हिमालय की पर्वतीय ढाल उत्तर की ओर मंद तथा दक्षिण की ओर तीव्र है, इसका कारण क्या है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाए जाने वाला अभिसारी बल। नेक्स्ट है मैन बाउंड्री फॉल्ट MBF किसके बीच अवस्थित है? मैन बाउंड्री फॉल्ट किसके बीच अवस्थित है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट है मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई है, मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 3000 मीटर से 4500 मीटर। नेक्स्ट है कश्मीर घाटी साहुल स्पीति कुल्ली एवं कांगड़ा घाटियाँ अवस्थित है, किस हिमालय में अवस्थित है? तो इसमें आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, लघु हिमालय। कांगड़ा और कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां हैं किस श्रेणी में? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धौराधर श्रेणी में। नेक्स्ट है लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बुग्याल। नेक्स्ट है काठमांडू घाटी अवस्थित है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच। नेक्स्ट है हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है, तो इसमें आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, शिवालिक। शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई है, तो इसमें आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, 600 मीटर से 1500 मीटर। शिवालिक हिमालय का विस्तार है, शिवालिक हिमालय का विस्तार, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पोटावर से दिहांक तक। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच पाए जाने वाली समतल संरचनात्मक घाटियों को पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है? तो ये होगा ऑप्शन बी, दून। नेक्स्ट है शिवालिक के निचले भाग के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए, उपयुक्त में से सत्य कथन है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। तो इसको दोनों को देखते हैं। हिमालय के निचले भाग को तराई कहते हैं, शिवालिक का निचले भाग दलदली भाग का वंचित प्रदेश है, 1 और 2 दोनों होगा। नेक्स्ट है शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, HHF। निम्नलिखित में से किस हिमालय को
उत्तर पूर्व हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, दिहोंग गर्ज के बाद वाला हिमालय के हिस्से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्व सीमा की निर्धारण करती है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। डाफला पहाड़ी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? डाफला, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के सीमा बनाती है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पटकाई बूम। बरेल श्रेणी का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? किस राज्य में नहीं है? तो इसमें आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा में नहीं है। नेक्स्ट है, मिकिर की पहाड़ी का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसमें आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, असम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में नहीं है? तो भूनर की पहाड़ी नहीं है। गारो, खासी, जयंतिया तीनों जनजाति भी मेघालय में और पहाड़ी भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हिमनद की ऊंचाई सर्वाधिक है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सियाचिन। नेक्स्ट है, लद्दाख की अवस्थिति है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहद हिमालय और काराकोरम में। नेक्स्ट है, वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरा शरीफ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल की अवस्थिति निम्नलिखित में से किस हिमालय में अवस्थित है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कश्मीर हिमालय। लघु हिमालय को धौराधर के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। लघु हिमालय को नाट डिब्बा नाम से किस राज्य में जाना जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट, नंदा देवी निम्नलिखित में से किस हिमालय पे अवस्थित है? नंदा देवी, तो ये जगह कुमाऊं, ये उत्तराखंड में है। भोटिया नमक खान बदोश समुदाय का निवास स्थल है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहद हिमालय। नेक्स्ट है, यदि पश्चिम में नेपाल है हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय के बीच स्थित है, यह क्षेत्र कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियों, गहरी घाटियों तथा तेज बहाव के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से उपर्युक्त विशेषताओं का संबंध किस हिमालय से है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन है, दार्जिलिंग हिमालय। नेक्स्ट, यह क्षेत्र पश्चिम में भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में दिफू दर्रे तक फैला हुआ है। नामचा, बरवा और कांगतो इदरकी दो प्रमुख चोटियां हैं। यह युक्त विशेषताएं का संबंध किस हिमालय से है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल हिमालय। पश्चिमी हिमालय का विस्तार है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंधु से काली नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हिमालय में पछुआ विक्षोभ से अधिक वर्षा प्राप्त की जाती है? तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन है, पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय की औसत वर्षा है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हिमालय का विस्तार सिक्किम से सिंगलीला पर्वत के पूर्व से होकर हिमालय के पूर्व सीमा तक है? तो इसमें आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, पूर्वी हिमालय। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिमालय एवं पूर्वी हिमालय के बीच जैव विविधता के संबंध में कौन सा अंतर सही है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा श्रीनगर को जम्मू से अलग करता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बनिहार दर्रा। नेक्स्ट है, किस दर्रे में जवाहर सुरंग अवस्थित है? जवाहर सुरंग, ये होगा बनिहार दर्रा, ऑप्शन ए। कौन सा दर्रा भारत के लद्दाख तथा चीन के तिब्बत के बीच स्पर्श स्थापित करता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लानाकला
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर चीन ने सिकियांग एवं तिब्बत को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग का निर्माण किया है? तो ये होगा ऑप्शन बी नालका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के सिक्किम तथा चीन के ल्हासा के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नाथुला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग की एक उपशाखा का भाग था? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नाथुला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह के बीच स्पर्श मार्ग स्थापित करता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जोजिला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी को तिब्बत से जोड़ता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लिपुलेख। नेक्स्ट है, किस दर्रे का उपयोग मानसरोवर कैलाश पर्वत जाने वाले भारतीय तीर्थ यात्रियों द्वारा किया जाता है? तो ये होगा दीफू दर्रा, ऑप्शन सी। सॉरी, दीफू नहीं होगा, लिपुलेख दर्रा होगा, लिपुलेख, ऑप्शन बी लिपुलेख। लिपुलेख होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले व्यापारिक के लिए स्थलीय मार्ग प्रदान करता है? तो ये होगा लिपुलेख, ऑप्शन सी। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और तथा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। यह दर्रा के बारे में कथन है, किस दर्रा के बारे में कथन है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बोमडिला दर्रा। नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश एवं मांडले यानी म्यांमार के बीच छोटा रास्ता उपलब्ध कराता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दीफू दर्रा। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित सभी दर्रे में सर्वाधिक ऊंचाई किस दर्रे की है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा काराकोरम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है? तो ये रोहतांग, मनाली को लेह से जोड़ता है रोहतांग। किस दर्रे को हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा रोहतांग दर्रा, ऑप्शन ए। कौन सा दर्रा भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण करता है? बुर्जिला दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान को जोड़ता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बुर्जिला दर्रा। नेक्स्ट है, नीति माना और मुलिंगला दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गंगटोक एवं ल्हासा यानी तिब्बत के बीच अवस्थित है? गंगटोक और तिब्बत के बीच। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जेपेला। नेक्स्ट है, पीर पंजाल दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र में है? तो ये जम्मू कश्मीर। बोमडिला दर्रा भारत को किस राज्य में अवस्थित है? बोमडिला दर्रा ये होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, सुमेलित करने के लिए है, सुमेलित कीजिए। बरालाचा ये हिमाचल में होगा, तुजू मणिपुर, थांगला जम्मू कश्मीर में, पोंगसाउ अरुणाचल प्रदेश, एक तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मरखा घाटी भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? मरखा घाटी, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लद्दाख में है। नेक्स्ट है, कौन सा घाटी हिमिरू राष्ट्रीय उद्यान हेतु मार्ग उपलब्ध कराती है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मरखा घाटी। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी सियाचिन हिमनद से निकलने वाले नुब्रा घाटी निर्मित करती है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नुब्रा घाटी। नेक्स्ट है, नुब्रा घाटी अवस्थित है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लद्दाख में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लद्दाख में अवस्थित किस घाटी का कारगिल कस्बे के लिए विशेष महत्व है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुखू घाटी। नेक्स्ट है,
यह घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, जो तिब्बत की सीमाओं के समीप है। यह घाटी हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चित्रकूट को मार्ग उपलब्ध कराती है। ये कौन सी घाटी है? तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन डी, किन्नौर घाटी। हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सी घाटी सिख स्थल यात्रियों को मणिकरण शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान करती है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पार्वती घाटी। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में स्थित किस घाटी को वास्पा घाटी के नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सांगला घाटी। नेक्स्ट है, किस घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मालना घाटी। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित कुल्लू घाटी निम्न में से किस श्रेणी के मध्य अवस्थित है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धौराधर एवं पीरपंजाल के बीच। हिमाचल प्रदेश का कौन सी घाटी राहुल, पांगवाल और भोटिया लोगों को आवास क्षेत्र है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा पांगी घाटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस घाटी से होकर चंद्र एवं भागा नदियां प्रवाहित होती है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डे, राहुल घाटी। नेक्स्ट है, भस्मोर, डलहौजी एवं खजियार प्रमुख पर्यटक स्थल किस घाटी में स्थित है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन है, चंबल घाटी, चंबा घाटी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में अवस्थित कौन सी घाटी अनुदैर्घ्य घाटी का उदाहरण है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा अनुदैर्घ्य घाटी, दून घाटी होगा, दून घाटी। उत्तराखंड के किस घाटी को मिलान घाटी एवं गौरी गंगा घाटी के नाम से जाना जाता है? तो होगा जोहार घाटी, जोहार घाटी। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी, ये उत्तराखंड। फूलों की घाटी चमोली, ये उत्तराखंड में होता है, उपनाम भी है। यह घाटी पिथौरागढ़ में स्थित है। यह कुलियोरी राजवंश का शासक था। ये अयोध्या से आए थे। निम्नलिखित में से किस घाटी के बारे में कहा जाता है? तो नेरांग घाटी के बारे में कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेरांग घाटी भारत के किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में नेरांग घाटी। न्योरा घाटी किस राज्य में है? तो ये दार्जिलिंग में, या पश्चिम बंगाल में है दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भारत, भूटान एवं चीन तीनों की सीमा पर अवस्थित है? तो यह है चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी। भारत, भूटान एवं चीन के बीच तीनों घाटी, तीनों देश की सीमा पे है चुम्बी घाटी। चुम्बी घाटी भारत के किस राज्य में है? चुम्बी घाटी है सिक्किम में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस घाटी के लोग को प्रोमोवो कहा जाता है? तो चुम्बी घाटी। हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध युथोंग घाटी किस भारत के किस राज्य में है? तो ये सिक्किम में है, सिक्किम में है युथोंग घाटी, सिक्किम में। नेक्स्ट है, जूको घाटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? जूको घाटी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नागालैंड। आज का सेट का लास्ट प्रश्न है, क्या है कि ये थर्ड टेस्ट चैप्टर जो बहुत बड़ा है, तो नेक्स्ट वीडियो जो है सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का लास्ट प्रश्न है, अराकू भारत के किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो आज का सेट यहीं तक रहने देते हैं, फिर इसका जो शेष बचा हुआ भाग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, यानी 2 पार्ट में इसको कवर करेंगे। तो आज का सेट यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।